गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग हिमाचल। जल्दी से जल्दी जुड़िए। अखिल गुगू मुगू शर्मा, क्या बात है। अखिल गुगू मुगू शर्मा, गुड मॉर्निंग अखिल गुगू मुगू जी आपको, और तमाम दूसरे दर्शकों को जो जुड़ रहे हैं। अमित कुमार अरोड़ा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिट्टू बुरपाल जी, अजय कतना जी, अनमोल ठाकुर जी, विजय जी, विजय कुमार सोनू जी सोनू सूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी राजपूत, बलविंदर सिंह, अनमोल ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र सिंह पठानिया जी, राजीव वैद्य जी, आपका भी शुक्रिया जी। पठानिया जी, रास्ता रेगी जी आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मोन्टू रात्रा, केशव ठाकुर, राहुल राणा, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। और इस जुड़ाव के लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। हम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे जी। गुड मॉर्निंग सबको। राहुल जी, अनमोल जी, प्राशर जी, जितेंद्र जी, राहुल राणा जी, गौरव शर्मा जी, लाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको सब लोगों को। और जल्द से जल्द जुड़ेंगे जी हम लोग अभी पूरी खबर के साथ। थोड़ा सा और लोग जुड़ जाएं तो फिर हम शुरू करेंगे जी। और बबली डोगरा गुड मॉर्निंग, रेमो कौशल गुड मॉर्निंग, अनिल शर्मा जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए जी। आपका जुड़ाव हमारा जो हौसला है वो बढ़ा के रखता है, और हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम अपने हर बुलेटिन में आपको जो है अधिक से अधिक जो है जानकारी दें खबरों की। तो अभी सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन में जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो देर रात की जो खबरें होती हैं वो सारी जो है लेके आएँ। सिर्फ इसमें कोरोना नहीं रहता, बाकी खबरें भी रहती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे अभी पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन कोरोना ही है तो ज़्यादा उसका रहता है। तो एक बार कोरोना मीटर चेक कर लेते हैं जी। देश में इस समय जो है 56,64,527 केसेज हैं। कल फिर से जो है 99,000 केसेज आए हैं नए, और अब तक जो है 90,255 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना के कारण। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है हमारे पास इस समय जो है 13,000 से ज़्यादा केसेज हैं, 13,049 केसेज हैं, 142 डेथ हो चुकी हैं। एक सुसाइड भी हुआ था कल, 143। इसी महीने हमारे पास जो है 105 डेथ हो चुकी हैं। तो ये हिमाचल की स्थितियां हैं। कल 282 लोग जो है पॉजिटिव आए थे, 391 ठीक होके गए थे। अब ठीक होने वालों का जो रेशो है वो आने वाले केसेस से ज़्यादा है, ये अच्छी बात है। हालांकि इसके बीच में कोई और चीज़ें भी जो है सक्रिय हैं, जैसे अब एक्टिव केस फाइंडिंग नहीं है, अब क्वारंटाइन नहीं है, तो पता नहीं चलता कौन कब कहाँ से आ गया। तो आज की बड़ी खबरें हैं जी। अब कॉलेज भी खुलने वाले हैं, और दूसरी खबर है 1600 नौकरियां जो है प्रदेश सरकार देगी। तो आप में से जो जो पात्र हैं आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ईश्वर करे कि आपको नौकरी मिले, और कोरोना से जो नुकसान हुआ है हमारा, उससे जो बाहर निकलते हुए सबकी गाड़ी जो है आगे बढ़े जी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक सदस्य जो हैं, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जो हैं, उनका कोरोना से निधन हो गया। ये कर्नाटक से आने वाले दूसरे सांसद हैं। कोरोना की वजह से इनकी जान गई है। 11 सितंबर को इनको पॉजिटिव पाया गया था, और एम्स में इनका इलाज चल रहा था, और इन्होंने जो कल देर रात दम तोड़ दिया। उसी उधर जो है दिल्ली के दूसरे नंबर के जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री का भी दर्जा जिनके पास है, मनीष सिसोदिया, उनको भी कोरोना हो गया है, और उनको भी जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। तो ये दो बड़ी खबरें राजनीतिक अदारे से। एक और राजनेता की डेथ हो गई है, सुरेश अंगड़ी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो रेल राज्य मंत्री हैं सुरेश अंगड़ी, इनकी डेथ हो गई है। और आपको मालूम होगा कि इससे पहले जो संसद का सत्र चला था तो 30 से अधिक सांसद जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो है उनको कोरोना था, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके पहले जो यूपी के एक मंत्री की डेथ हो गई थी। और लगातार कोरोना जो है सभी वर्गों पर जो है अपना कहर बरपा रहा है। तो ये कोरोना से संबंधित अपडेट हो जी। अब हिमाचल की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण को लेकर जो है हमेशा चर्चा रहती है। हम लोगों का बेसिक पहाड़ की तो जीवन रेखाएं, भाग्य रेखाएं सब सड़कें ही हैं। जैसे हमारे हाथ में रेखाएं होती हैं तो जीवन रेखाएं, भाग्य रेखाएं हमारी सड़कें ही हैं। तो सड़कों को लेकर हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो 85 सड़कों में जो है धांधली की रिपोर्ट जो है आई थी, और सरकार अब उस पर सक्रिय हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की ये सड़कें हैं, और इनमें धांधली के आरोप लगे थे। मुख्यमंत्री की जो वेबसाइट है उस पर भी, और बिजनेस को भी जो है अलग अलग से चिट्ठियाँ गई थी। इनमें जो है मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर में जो है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों को जो है गुणवत्ता को लेकर जो है शिकायतें पहुंची थी। और अब जो है सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी सड़कों को जो है वो इंक्वायरी कराई जाए कि ये ठीक से बनी हुई है नहीं बनी है, क्योंकि 85 सड़कें हैं। और आपको याद होगा कि 2019-20 में जो है
806 सड़कें जो है संतोषजनक पाई गई थी, 132 में सुधार की जरूरत थी, जबकि 54 का काम जो है संतोषजनक था। तो इसी साल की जो गुणवत्ता में से 239 सड़कों का काम संतोषजनक पाया गया है, 69 में सुधार की जरूरत है और 31 सड़कों का काम असंतोषजनक पाएगा। तो कुल मिला के इसी आधार पर जो है अब 85 सड़कों को लेकर जो है उनके निर्माण को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर जो है सरकार ने जो है इंक्वायरी खोल दी है और रिपोर्ट तलब करी है। इसके अलावा जो है सरकार ने बम्पर नौकरियाँ निकाली हैं जी, 1600 नौकरियाँ, 1600 पद भरे जाएंगे। और रितिका बता रहा हूँ, रितिका शास्त्रा, रुकिए मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, बारी बारी आ रहे हैं सभी जगह। तो 1600 पद भरे जाएंगे जी, और बम्पर नौकरियां निकली हैं, और ये विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पद हैं जी इसमें ज़्यादातर। और कुल मिला के 1600 पद है। योग्य उम्मीदवार जो है 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक जो है 26 सितंबर से जो है यानी परसों से ये शुरू हो जाएगा, ओपन हो जाएगी इसकी रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, और 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। सामान्य वर्ग के लिए इसके लिए 360 रुपये हैं, और आरक्षित वर्ग के लिए 120 रुपये जो है शुल्क रखा गया है। और ये कर्मचारी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो है उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको जो है अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई करना होगा। अपने हिसाब से आप जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। पोस्ट कोड जो है 727 के तहत कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन हिमाचली की शर्त लगाने से आयोग ने इस भर्ती को आगामी आदेशों तक टाल दिया था। आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर ने बताया है कि आयोग ने 42 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत अब 1600 पदों को भरने के लिए जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया। अकेले कनिष्ठ सहायक पद के ही 1160 पद भरे जाने हैं। 42 विभिन्न पोस्ट कोड में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड धर्मशाला में जेई इलेक्ट्रिकल के 156 पद, बिजली बोर्ड में जेई सिविल के 39 पद, तकनीकी शिक्षा वोकेशनल और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुंदरनगर में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 3 पद, कृषि विभाग में कनिष्ठ अभियंता, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में और पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग, जल शक्ति विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग समेत जो अन्य विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। कुल मिला के 1600 पद हैं जी। और आप जो है वेबसाइट पे जाके, आयोग की जो वेबसाइट है उसके जाकर जो तमाम रीमा राणा उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जाहिर है कि जो क्लरिकल सर्विसेज है उसकी क्वालिफिकेशन कम होगी, लेकिन जो टेक्निकल का जो है जैसे जेई है या दूसरी पोस्टेज हैं तो उसके लिए उस हिसाब से होगी क्वालिफिकेशन। तो आप उसमें देख लीजिएगा पोस्ट कोड और क्वालिफिकेशन जो है उस हिसाब से आप भर सकते हैं आप, लेकिन लोग जो है वो जाएंगे उसमें जो है आप उसको देख सकते हैं। और उधर जो है ये सरकार ने ये भी कहा है मंत्रियों को, पीएमओ के निर्देश है कि अब तमाम मंत्री जो है फेसबुक पे जो है सक्रिय रहकर जो है अपनी अपनी गतिविधियों की, अपने अपने विकास कार्यों की जानकारी देंगे। तो एक पूरा जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो उसका एक हिस्सा है। हालांकि देखना होगा क्योंकि मंत्री जो है कितना उसमें कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं ये देखना होगा। और उधर चीन के साथ तो हमारा इंडिया का विवाद चला हुआ है, लेकिन हमारा लद्दाख के साथ एक सीमा विवाद चला हुआ है सरचू की पुलिस चौकी को लेकर। तो लगता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जो है उसको लेकर भी कोई चर्चा होगी। कम से कम 13-14 किलोमीटर अंदर आके लद्दाख पुलिस ने जो हमारे हिमाचल में पोस्ट बनाई है तो उसको लेकर भी जो है सरकार ने जो है इंक्वायरी खोली है और तमाम चीज़ें बनाई है। अब बात कॉलेजेस की कर लेते हैं। स्कूल एसओपी के तहत जो खुल गए हैं और 50-50% के आधार पर जो है डेली वहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ रोस्टर में जा रहा है। और स्टूडेंट्स 9th, 10th, 11th और 12th के अगर वो चाहते हैं कि उनको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो गाइडेंस लेने के लिए जो है वो अपने टीचर से टाइम लेके अपने प्रायर परमिशन विद द प्रायर परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड गार्डियंस अपने टीचर से जाके मिल सकते हैं। कुछ जगहों पे इस तरह से पहले दिन ये जब ये 21 सितंबर को खुले थे तो पहले दिन ये सामने देखने में आया था कि एक तरह से क्लास ही लग गई, बच्चे अपना बस्ता लेके सारा कुछ गए हुए थे। अच्छी बात है, अनुशासन में जाना चाहिए, बच्चे को अपना बैग लेके ही जाना चाहिए स्कूल में अगर गाइडेंस भी लेनी है तो। लेकिन फिर टीचर्स ने जो वहाँ क्लास ही लगवा दी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत। और कुछ कंटेनमेंट स्कूल जोन के जो स्कूल थे वहाँ भी ऐसा हो गया। तो कंटेनमेंट जोन में जो भी स्कूल आते हैं वो नहीं खोलेंगे, वहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं जाएगा जब तक कंटेनमेंट की जो नियम शर्तें लागू हैं। जैसे ही डी नोटिफाई होगा कंटेनमेंट से वहाँ फिर से वही व्यवस्था आ जाएगी 50-50% वाली। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि क्लासेज नहीं लग रही हैं, गाइडेंस के लिए जो है स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और कोशिश कीजिए अगर आपका बच्चा भी गाइडेंस के लिए जा रहा है तो कोशिश कीजिए झुंड में न जाए और बच्चे भी ना आए हों बहुत ज़्यादा। 3-4 से ज़्यादा जो बच्चे हैं एक टाइम में एक विषय पे जो है टीचर से गाइडेंस लेने के लिए ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है अभी। और अगर कहीं खुदा न खास्ता संक्रमण फैल गया तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी जो है स्कूलों के बाद जो है अब कॉलेजेस खोलने की तैयारी जो शुरू की है। ये हालांकि आपको और लगा होगा कि बड़े बच्चे तो जो है वो कॉलेजेस में पढ़ते हैं लेकिन कॉलेजेस नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उसकी असली बात ये थी कि जो यूजीसी थी
वो जो है उसने जो है अपनी गाइडलाइंस नहीं दी थी। तो जो है वो यूजीसी की गाइडलाइंस जो है अब आ गई हैं, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है अब 1 नवंबर से जो है कॉलेजेस में भी जो है पढ़ाई शुरू करने की जो है बातचीत कर दी। कॉलेजेस के स्टाफ अभी भी जा रहे हैं, और ये स्कूलों से पहले ये फैसला हो गया था। उसमें जब एडमिशन का दौर आया था तभी से ये व्यवस्था जारी है। अब इसको थोड़ा और पुख्ता करने की जरूरत की जा रही है। तो ये जो है शानवीर जी, अगर आप 15 दिन का लॉकडाउन चाहते हैं तो आप सेल्फ लॉकडाउन कर लीजिए, और जो लोग लॉकडाउन चाहते हैं, जितने का चाहते हैं, आप अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ों को बंद करके नहीं रखा जा सकता। ये हमको समझना होगा। हो सकता है कि आपके पास संसाधन हो और आप जो है सक्षम हो 15 नहीं 50 दिन के लॉकडाउन के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो लॉकडाउन अब कोई हल नहीं है। ये देख लिया आपने, लॉकडाउन करके देख लिया, थाली पीट के देख ली आपने, ताली पीट के देख लिया आपने, दीपक जला के देख लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब लॉकडाउन कोई हल नहीं है, हमको इसके साथ जीना होगा और नियमों का पालन करना होगा हमको। ऐसे लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें हम लोग किसी नियम का पालन नहीं करते, कि लॉकडाउन को तोड़ना ही फिर हम अपना धर्म समझते हैं। तो अभी ये संभव नहीं है इन चीज़ों को। लॉकडाउन लंबा झेल लिया लोगों ने, और उसका कोई फ़ायदा भी हमको नहीं दिखा। तो हिमाचल में कॉलेजेस 1 नवंबर से जो है खोलने की कवायद शुरू होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके गाइडलाइंस बाकायदा जारी कर दी है। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको SOPs दे दी है, तो उसको जल्दी जो है फाइनलाइज होकर वो हो जाएंगी, और 1 नवंबर से हम लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉलेज जो हैं वो खुलेंगे। SOP उससे बहुत पहले जो है वो जारी हो जाएगी। और यूजीसी ने जो है एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया अपना, और उसी के निर्देशों के तहत जो है तमाम चीज़ों को जो है अब आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ जो है पहले से ही जो है उन्होंने अपना सिलेबस है उसको कट कर लिया है, और उसके बाद जो है अब जल्द प्रदेश सरकार भी जो है इस मसले पे, प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस मसले पे कोई अभी नया जो है फरमान आपको जारी करके नई सूचना आपको दे सकती हैं। तो तैयार रहिए जी। हालांकि सरकार का जो पास है, यूनिवर्सिटी ने जो प्रपोजल भेजा था फर्स्ट और सेकंड ईयर के लोगों को प्रमोट करने का, वो अभी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो ये देख लीजिएगा जी आप इसको। और इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए, स्नातकोत्तर क्लासों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, वो टेस्ट जो है 20 तारीख से शायद हो रहे हैं। तो उसके लिए भी जो है आप उसकी, अगर किसी ने भरा हुआ है तो उसको वो चेक कर ले कि उसका टाइमिंग क्या है। 20 अक्टूबर को ये प्रवेश परीक्षा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला की। तो जिन लोगों ने जो है PG कोर्सेज के लिए किया हुआ है अप्लाई, वो लोग जो है वो अपना जो है वो देख लें कि उनका जो समय सारणी है वो क्या है, और उस हिसाब से जो है प्रवेश परीक्षा में पहुँचे, और सबको जो है बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। और इसके अलावा जो है आज जो सियासी हलचल है वो ये है कि आज सरचू लद्दाख में जो है सरचू लद्दाख के बीच में एक महत्वपूर्ण पुल का जो रक्षा मंत्री जो उद्घाटन करेंगे, वर्चुअल उद्घाटन होगा। ये सारी चीज़ें अटल टनल से जुड़ी हुई हैं। और दूसरा, हेल्थ मिनिस्टर ने जो है कल पहली बार जो है सार्वजनिक बयान दिया है, और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि लोग अब टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, वो लापरवाह हो गए, उनको लक्षण भी आते हैं, वो इसके बावजूद टेस्ट करवाने नहीं आ रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये नहीं बताया कि उन्होंने जो है लोगों का टेस्ट करने के लिए, उन्होंने लोगों का स्वास्थ्य जांचने के लिए क्या प्रक्रिया अब अपनाई है। क्योंकि देखिए, जब से बॉर्डर खुल गए हैं तो अब वो वाली प्रक्रिया तो खत्म होगी कि पहले बॉर्डर खुलता था तो बॉर्डर पे आते थे, वहाँ बाहर से कोई आता था तो उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती थी, तो उसके आधार पर पता चल जाता था कौन बंदा कहाँ गया है। तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट था, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको जो है वो यूपी ठाकुर जी, इजराइल में कई कुछ और होता है तो हमारे यहाँ भी ऐसा होने लगेगा तो क्या कर तो चल लिए हमें इजराइल के हिसाब से। इजराइल बहुत छोटा राष्ट्र है, ये बहुत बड़ा राष्ट्र है, ये ख्याल रखिएगा आप। और तो हेल्थ मिनिस्टर साहब की बात हो रही थी। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ये नहीं बताया कि अब सरकार क्या कर रही है लोगों के टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पहले वाली सिस्टम तो बंद हो गया, जो क्वारंटाइन सिस्टम था वो बंद हो गया, तो पता भी नहीं लग रहा है कौन कहाँ से आया कहाँ से नहीं। तो सरकार क्या कोई एक्टिव केस पेंडिंग अभियान चला रही है? इस मामले में जो जीरो थे जी हेल्थ मिनिस्टर साहब हमारे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आप लोग लापरवाह हैं, मैं लापरवाह हूँ, तमाम लोग लापरवाह हैं, और कोई भी जो है लक्षण आने पर भी टेस्ट नहीं करवा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई किसी को लक्षण आ गए हैं तो उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ये उसकी जान के लिए भी जानलेवा हो सकता है। उनको जो है अपना टेस्ट के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन सिर्फ लोगों पे सारी चीज़ें छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को ये बताना ही होगा कि उनका विभाग जो है
वो क्या कर रहा है, ताकि अगर लोग नहीं बता रहे हैं तो लोगों को ढूंढने के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो ये उन्होंने नहीं बताया जी। इंटरस्टेट बसेज अभी चलने वाली हैं थोड़ी देर में, अभी जो अगला मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें इस पर मंथन होगा, उसके बाद ये तय होगा कि चलानी है या नहीं चलानी है। लेकिन तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम जो DPR है वो बना ली गई है और उसको मंत्रिमंडल में के समा कर रखा जाएगा। और तब तक जो राज्यों से जो बातचीत हुई है वहाँ से जो परमिशंस हैं वो भी आ जाएंगी। मैक्सिमम राज्यों की परमिशन आ गई है। चंडीगढ़ इज़ रेडी कि आप चला सकते हैं, दिल्ली रेडी है, उत्तराखंड को छोड़ के जो है, उत्तराखंड को ने इनकार किया है, J&K से भी जवाब नहीं आया। पंजाब ने जो बड़े पहले और हरियाणा ने बड़े पहले ही ऑफर दे दिया था कि हम भी चलाना चाहते हैं, आप भी चलाइए। तो अभी देखना होगा कि सरकार कहाँ कहाँ चलाती है, और निश्चित तौर से अगर यहाँ से हमारी बसें चलेंगी तो बाहर से उनकी बसेज भी चलेंगी, तो उनके भी रूट्स जो हैं वो भी आइडेंटिफाई करके मंगवाए जा रहे हैं और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खुलेंगी जी। तो ये जो है इस तरह से है। और आज कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए राजीव शुक्ला, उनके नए प्रभारी जो हैं वो आ रहे हैं। रजनी पाटिल अब J&K की प्रभारी हैं, वो पहले हिमाचल का प्रभार उनके पास था, अब वो J&K चली गई हैं। राजीव शुक्ला जो हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हैं, मानद डॉक्टरेट हैं, इनको डॉक्टरेट की डिग्री हिमाचल यूनिवर्सिटी ने दी थी। तो उस नाते डॉक्टर साहब अब हिमाचल आ रहे हैं अपने ही, तो देखते हैं कितना कांग्रेस का इलाज कर पाते हैं, कितना नहीं, ये देखना होगा जी। तो डॉक्टर राजीव शुक्ला आज हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और ये उनकी पहली बैठक होगी प्रभारी बनने के बाद। और बाकी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। IPL का भी आप आनंद ले रहे होंगे। मुंबई ने जो है कल KKR को एक रोमांचक मुकाबले में हराया और आज जो है RCB और पंजाब का मुकाबला है। तो RCB जो है अपने जीत का क्रम जारी रखना चाहेगा और लोकेश राहुल के हाथ से जो एक बड़े सुपर ओवर की जो में जाकर जो है जीत छिन गई थी, या यूँ कह लीजिए एक शॉर्ट रन की वजह से, उसको लेकर भी चर्चा हुई थी। तो जो जीत हाथ में आई छूट गई थी पंजाब के हाथ से, आज वो जो है फिर से पटरी पर लौटना चाहेंगे कि वो जीतें और अपने अंक तालिका में जो है अपने आगे कुछ जो है अपने नाम के आगे कुछ जो है वो अंक अर्जित करें उधर। लेकिन इसी बीच IPL तो वर्चुअल रूप से ही हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो। खिलाड़ी दर्शक हैं नहीं वहाँ पे, इवन चीयर लीडर्स भी वर्चुअली ही हैं और चौके छक्के या विकेट पे जो शोर आता है वो भी वर्चुअल शोर आ रहा है। तो उधर लेकिन इसके विपरीत जो है जो वीमेन FIFA वर्ल्ड कप इंडिया में होना था वो फिर से टल गया है। पहले इसको जो है 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में होना था और फिर इसकी जो तारीखें थी वो एक्सटेंड करके जो है 17 फरवरी से 7 मार्च कर दी गई। लेकिन अभी इसको फिर से जो है पोस्टपोन किया जा रहा है कोविड-19 की वजह से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जी। और इसके अलावा बॉलीवुड का जो ड्रग का कनेक्शन है उसको ढूंढने के लिए दीपिका, सारा और श्रद्धा समेत जो है 7 लोगों को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है समन भेजे हैं और उनसे पूछताछ होगी। और अनुराग कश्यप के खिलाफ भी जो यौन उत्पीड़न को लेकर जो है एक FIR दर्ज हो गई है। और इसके अलावा जो है पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ जी देर रात, और किसी घटना भी की तरह की जानहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है। और हमारी जो फौजें हैं वो इसका जो है डटकर जो है जवाब दे रही हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। और ये सीमा पार से भी फायरिंग है और इसमें जो आतंकी फायरिंग भी है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है हमारा, उसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर की फायरिंग रेंज में जो है देश में विकसित लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है और ये 4 किलोमीटर की दूरी तक मार्च कर सकती है। और इसके आ जाने से जो हमारी भारतीय सेना है उसकी ताकत को और बल मिलेगा जी। और मनाली बिलासपुर ले रेल प्रोजेक्ट जो है उसका जो एरियल सर्वे था वो कंप्लीट हो गया है और अब ऐसा कहा गया है कि 2022 में इसका काम शुरू हो सकता है, यानी 2 साल आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये अभी तक की जो है तमाम चीज़ें हैं। और DDU में जो कल एक आत्महत्या का मामला सामने आया कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का, उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, कांग्रेस हमलावर है, प्रशासन बैकफुट पे है। हालांकि शिमला के जिलाधीश जो है वो इस पूरे मामले में पूरी मुस्तैदी से जो है मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं और उन्होंने सख्त कार्रवाई जो है शुरू करी है इसमें जी। तो ये है जी। अब तक की सूचना। तो कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी भी तैयार हैं जी, वो भी ज़रा अपनी सुस्ती त्याग दें। हालांकि ऑनलाइन वो पढ़ ही रहे होंगे, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस सबकी लग रही हैं, लेकिन अभी 1 नवंबर से कॉलेज भी खोल सकते हैं। 1600 नई जो नियुक्तियाँ हैं वो जो है उनका जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन की बोर्ड है जो हमीरपुर वाली, तो उसमें जो ये नियुक्तियाँ मिल जाएगी और आप जो है उससे ज़्यादा जानकारी लेकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी चलते चलते आपको एक बार फिर से मैं टोटल पोजीशन आपको बता दूंगा। कुछ मीडिया सेक्शन में जो है
कल जो है 7 मौतों की जो है बात छपी हुई है, लेकिन बेसिकली कल 4 मौतें हुई थी और एक जो है वो सुसाइड हुआ था। तो अगर उसको भी मौत गिन लिया जाए तो कोरोना डेथ गिन लिया जाए, हालांकि मैं उसको कोरोना डेथ नहीं मानता, वो सुसाइड था और उसमें जो है उसको मजबूर एक तरह से कर दिया गया। तो ये अलग मामला, उसको अलग देखना होगा। लेकिन खैर उन्होंने उसको भी जोड़ लिया होगा। तो उसको मिला के भी कल 5 ही डेथ हुई है कोरोना पेशेंट्स की। और जो 2 डेथ कांगड़ा की दर्ज हुई हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया के कुछ सेक्शन में जो गलत रिपोर्ट हुआ है, उसका एक कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि सरकार का जो बुलेटिन आता है डेथ को रिकॉर्ड करने का, उसमें वो कल रिकॉर्ड थी कांगड़ा की डेथ, जबकि वो टेक्निकली जो है कांगड़ा में जो डेथ हुई थी वो जो है 3 डेथ जो है 21 तारीख को हुई थी। 28 से 31 हो गया था उनका नंबर जो डेथ का, और अभी जो है 22 को भी 31 था, 23 को भी 31 नंबर था। तो पिछले 2 दिन से कांगड़ा में कोई डेथ नहीं हुई है। ये जो है 21 सितंबर वाली डेथ गवर्नमेंट के बुलेटिन में रिकॉर्ड हुई है और उससे शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया। तो कल 5 ही डेथ हुई हैं जी, उसमें भी एक सुसाइड है। 4 डेथ कोरोना पेशेंट्स की हुई हैं जो हॉस्पिटल्स में, और 5वीं जो है कोविड केयर सेंटर में जो है डेथ हुई है वो सुसाइड की वजह से हुई है। तो ये अलग इशू है। कुल मिला के अभी तक हमारे पास जो है 142 लोगों की डेथ हुई है और एक सुसाइड आ गया है कोरोना पॉजिटिव का, और इसी महीने 104 लोगों की डेथ हो चुकी है और एक सुसाइड है। तो 142 प्लस 1 143 और 104 प्लस 1 105। और अब तक जो बिलासपुर में 2 डेथ हो चुकी हैं, चंबा में 7 हो चुकी हैं, हमीरपुर में 6 चुकी हैं, कांगड़ा में 31 डेथ हो चुकी हैं, किन्नौर में 1 हुई है जी, कुल्लू में 5 हैं, और मंडी में 22 डेथ हुई हैं। कल 2 डेथ हुई थी, उनको मिला के 22 हुई हैं। और शिमला में 24 डेथ हुई हैं, 25 डेथ हो गई थी शिमला में, और सिरमौर में जो है 9 डेथ हुई हैं। कल की जो सिरमौर की डेथ थी, सिरमौर वाले व्यक्ति की जो आईजीएमसी में हुई थी, उसको लेकर भी कन्फ्यूजन पैदा हो गया था शायद। तो वो आईजीएमसी में डेथ हुई थी। बंदा बेसिकली सिरमौर का रहने वाला था, लेकिन वो सेटल्ड है सोलन में, उसका टेस्ट भी सोलन में हुआ था और उसकी डेथ भी जो है सोलन में दर्ज होगी। तो सोलन में डेथ का नंबर जो है 23 से बढ़कर 24 चला गया। ऊना में 12 डेथ है हमारे पास, और कुल मिला के हमारे पास 143 है, जिसमें एक सुसाइड भी जो है वो शामिल है। तो ये लबुलबाब है जी। बिलासपुर में हमारे पास 688 केसेस हैं, जो है 265 एक्टिव हैं। चंबा में हमारे पास 769 केस हैं, 130 एक्टिव है। हमीरपुर में 839 केस हैं, 130 एक्टिव है यहाँ भी। कांगड़ा में 1958 केस है हमारे पास, 516 एक्टिव हैं। किन्नौर में 167 हैं, 48 एक्टिव हैं। कुल्लू में 527 हैं, 180 एक्टिव हैं। लाहौल स्पीति में 128 हैं, 108 एक्टिव हैं। मंडी में 1456 है, 580 एक्टिव हैं। शिमला में 985 हैं, 400 एक्टिव हैं। 1643 सिरमौर में है, 415 एक्टिव हैं। और नहीं 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 नहीं, ये मनीष ठाकुर जी कल नहीं हुई है, परसों हुई थी। ये परसों हुई थी, कांगड़ा में नहीं हुई है। कांगड़ा में हो सकता कोई और डेथ हुई है, लेकिन वो कोरोना डेथ नहीं थी जी। तो सोलन में 2726, 763, ऊना में 1163, 417, ये टोटल 13,049 और 3952 एक्टिव ये है। और ये हमारे एक दर्शक कह रहे हैं जी, मनीष ठाकुर कह रहे हैं हमीरपुर की डेथ का। तो अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। अगर देर रात हुई होगी तो उसकी सूचना आ जाएगी, 10 बजे के बाद आती है नॉर्मली वो सूचना, और जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आती तब तक हम उसको बता भी नहीं पाते। तो ये जो है अभी तक का डिटेल है, लेकिन हो सकता है ये नॉर्मल डेथ भी हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है आप जिसकी बात करें वो परसों वाली हो, लेकिन वो जो है वो नेरचौक में हुई थी। बड़ा के थे वो रहने वाले, नेरचौक में डेथ हुई थी, उनको नेरचौक शिफ्ट किया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी इस जुड़ाव के लिए। जुड़े रहिए आप, और दोपहर को फिर लौटेंगे। दिन में कोई और अपडेट होगा उसको भी लौटेंगे। दिन भर हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारे पेज पे, पंजाब केसरी का जो हमारा पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको एकदम से सूचना मिल जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। पेज को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि किसी भी हाल में जो है आपसे कोई खबर ना छूटे। दिन भर हम दूसरी खबरें भी बताते रहते हैं जी। पेंडिंग सैंपल्स आज के अभी नहीं मिलेंगे सर। पेंडिंग सैंपल जो है रात के ही थे, वो रास्ता रहेगी। अभी 12 बजे जो है टोटल पेंडेंसी आती है कि कल रात की पेंडेंसी में से कितनी रह गई है, और जो दिन की पेंडेंसी है वो 5 बजे ही पता चल पाती है। लेकिन फिर भी अगर आपने टोटल पेंडिंग केसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। आप हमारे सबसे पुराने दर्शकों में से, इसलिए मैं आपको नाराज़ भी नहीं कर सकता, है ना। रोडू की अपडेट कल का था कुछ, रितका जी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ। अभी रास्ता की पेंडिंग पेंडेंसी मांग रहे हैं, तो मैं उनको जरा पेंडेंसी दे दूँ। हाँ रास्ता रेगी जी, मेरे पास ये खुल गया, आप नोटिस कर लें इसको थोड़ा सा। पेंडेंसी जो है रात को जो 9:30 बजे पेंडेंसी थी, बिलासपुर के 14 केस, माफ कीजिएगा 22 केस अवेटेड थे,
चंबा का क्लियर था, हमीरपुर के 43 अवेटेड थे, कांगड़ा के 50 अवेटेड थे, किन्नौर का कोई अवेटेड नहीं था, कुल्लू के हमारे पास जो है 39 में से 36 अवेटेड थे, मंडी में हमारे पास 116 केस अवेटेड थे 385 में से, 155 में से जो है शिमला में हमारे पास 29 अवेटेड थे, सिरमौर क्लियर था जी सारे का सारा, और 300 केस सोलन थे 25 अवेटेड थे, 138 केस ऊना के थे उसमें से 45 अवेटेड थे। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिलों की पेंडेंसी थी 366 केसेस की। तो ऑलमोस्ट ये सारी की सारी जो है वो मुझे लगता है कि ये सारी दूर होगी जी। कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना होगा जी, 1 तारीख से अगर कॉलेज खुलते हैं जी तो। नहीं मनीष ठाकुर जी, पता नहीं आपके पास अगर एक कन्फर्म सूचना है कि वो कोविड-19 पेशेंट तो थे, लेकिन अभी मुझे नहीं है इस तरह की सूचना। तो जैसी सूचना आएगी उसको शेयर करेंगे। बेसिकली हम लोग ना अपनी तरफ से इस मामले में कोई सूचना जो है शेयर नहीं कर सकते, उससे कई बार हड़कंप हो जाता है, कई बार सूचना गलत निकल जाए तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और ये बहुत सेंसिटिव मामला है, और इसीलिए जो है हम लोग तब तक जो है किसी को ना तो पॉजिटिव बताते हैं ना किसी की डेट क्लियर करते जब तक सरकार ना करे। तो ये इस मामले में हमारी भी बाइंडिंग है, क्योंकि अभी पेंडेमिक एक्ट जारी है और हम अपनी सूचनाएं हमारी हालांकि पुख्ता होती हैं, तो लेकिन इसके बावजूद डेथ के मामले में, डेथ और पॉजिटिव पाए जाने के मामले में जो है बहुत इंतज़ार हमको करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि वो इंतज़ार बेहतर है जी। राजेश बिजान जी, फिर तो 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे फिर तो। बाकी लोगों की समझ में आ रही है, आप जरा जल्दी जल्दी सुना कीजिए। कॉलेज का अपडेट आदित्य कौशल मैंने बताया, 1 तारीख से, नवंबर की 1 तारीख से कॉलेज खुल सकते हैं। यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, एसओपी जल्दी बन जाएंगी, और अपने अपने स्तर पे फिर राज्यों के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसकी जो है एसओपी जारी करके जो है इनको खोलने की प्रक्रिया करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जल्दी कोई एसओपी जारी करेगी। हाँ रितिका, हाँ ठीक है, रितिका शास्त्रा, मैं रोडू की आप रिपोर्ट पूछ रही थी, मैं आपको बताता हूँ जी, रोडू की रिपोर्ट आपको बताता हूँ जी मैं। हाँ रितिका शास्त्रा, मैं आपको शिमला की रिपोर्ट दे देता हूँ। कल रात तक जो है 9:30 बजे तक, कल रात 10 बजे तक जो है वो शिमला में 46 केस आए थे, 2 संजौली में थे, 2 न्यू शिमला में थे, 3 कसुम्पटी में थे, 5 छोटा शिमला के थे, 1 आईजीएमसी का, 1 पंथा घाटी का, 1 लॉन्गवुड का, 1 बीएसएनएल कॉलोनी का, 1 घनाटी का, 1 अनाडेल का, 2 भट्टा के ऊपर के, 1 विकास नगर का, 2 जो है विधानसभा के पास के, 1 जो था वो रामपुर का केस आया था जी, और रामपुर के कोर्ट में भी कल 2 केस आए हैं बेसिकली, तो 3 हो गए रामपुर के, और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी जो है कुछ लोग पॉजिटिव आए कोर्ट कॉम्प्लेक्स से संबंधित, और 1 एसएसबी शिमला का, 3 बनूटी के, 2 रोडू के, 3 नेरवा के, 6 जुब्बड़ कोटखाई के, कुमार सेन का 1, कल्लोक का 1, और 2 बिलासपुर के, 1 सिरमौर का, 1 चंबा का। तो ये जो है रोहड़ू का कोई कल केस का छाछ कल का दर्ज नहीं है, परसों के जो है 4 केस, परसों के 6 केस है परसों के। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। उसमें 2 लोकल हैं और 4 जो है सेब से संबंधित जी। नहीं ये नहीं बता पाऊंगा, इसका हिसाब ये नहीं बताऊंगा, हमारे पास थोड़ी बाइंडिंग रहती है। 4 उसमें से जो है वो सेब के व्यापारी लदानी थे, 2 लोकल थे जी। नहीं अभी एचपीयू की फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले जो हैं जी उनकी प्रमोशन को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। एचपीयू तो चाहती है कि उनको प्रमोट कर दी जाए, हम परीक्षा नहीं करवा सकते, लेकिन अभी सरकार के पास ये फैसला पेंडिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए। शुक्रिया, आप सब लोगों का दिन शुभ हो, और घर से जब भी निकलें तो मास्क लगा के निकलें जी, और 2 गज की दूरी का भी इस्तेमाल जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ ज़रूर करें। और किसने आपके अजीज़ ने मास्क नहीं लगाया हो तो उसका भी बोलें जी कि मास्क लगाए, और हाथ धोते रहिए समय समय पर जब तक संभव हो, या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग करने जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड ही ले जी। एक जो है हमारे यहाँ एक दूसरा कोई रसायन वाला जो सैनिटाइजर था मैं पढ़ रहा था कहीं, वो भी सप्लाई हो गया था कुछ जगहों पे, मेथनॉल वाला, तो वो नहीं करिए, आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुझाव के लिए। गुड डे एवरीबॉडी।